गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब ने हमारे वीडियो को देखा और बहुत सराहा। मैं आशुतोष यादव और ये हैं डॉक्टर खिलेश्वरी साव और आप देख रहे हैं प्रज्ञाम शास्त्रम। ये हमारा चैनल का नया नाम है और अब से यही नाम रहेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमारे चैनल को। अभी से हमारे चैनल में कुछ बदलाव आने वाले हैं, जिसमें से हम इंग्लिश में भी कुछ कंटेंट अपना डालेंगे, जिसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। और कुछ एक आध सेशन हमारे होंगे जो परीक्षाओं के ऊपर होंगे और कैसे परीक्षार्थी अपने स्किल्स को बढ़ा करके और अपने पढ़ाई के तरीके को थोड़ा सा बदल करके ज्यादा लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर खिलेश्वरी साहब हमें बताएंगी। और आज का टॉपिक है एसआई के एग्जाम के ऊपर। तो जो एग्जाम 2018 में जिसकी वैकेंसी निकली थी वो 6 नवंबर 2022 को हो रही है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? हाँ, बहुत सारे बच्चे तो मुझे लगता है इस लाइन को छोड़ दिए होंगे जिन्होंने इस वैकेंसी में अपना फॉर्म भरा था। और कुछ तो ऐसे होंगे कि किसी और नौकरी में चले गए होंगे और कुछ लोग तो एज 12 हो गए करके पढ़ाई ही छोड़ दिए होंगे। ये कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण और बहुत सारी विषम परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ है कि 2018 की वैकेंसी 4 सालों बाद अभी प्रारंभिक परीक्षा की डेट आई है 6 नवंबर 2022 को। और जो बच्चे तैयारी में थे, फुल तैयारी में, वो बिल्कुल जीरो में आ गए और जो लोग कहीं पर नहीं थे वो लोग शायद अच्छे से तैयारी में आ पाए हैं। दूसरी चीज क्या हुआ है, परीक्षा का पैटर्न चेंज हो गया। अब प्री भी होना है, मुख्य परीक्षा भी होनी है, इंटरव्यू भी होना है और फिर फिजिकल के भी तरीके बदल गए हैं। हाँ, सबसे बड़ा परिवर्तन कहाँ नजर आ रहा है कि लोगों को था कि राज्य पुलिस जो विभाग है वो एग्जाम लेने वाला है और अब एग्जाम जो है व्यापम को दे दिया गया है। और जब भी व्यापम एग्जाम लेने जाता है तो लोगों की जो हार्ट बीट जो ऐसे ही बढ़ जाता है। अच्छी खासी तैयारी होने के बाद भी इतना लोगों के अंदर भय होता है, व्यापम एग्जाम ले रहा है तो पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या होंगे। तो वो मॉरल थोड़ा सा उनका डाउन होने लगता है। क्योंकि मैं इस लाइन में काफी समय से हूँ, करीब 2008-9 से ही आर्मी, एयरफोर्स और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी में कंटिन्यू कराती चली आ रही हूँ, इसलिए मुझे पता है। अभी भी कुछ बच्चे जो है सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए गाइडलाइन के लिए मेरे पास आते हैं, तो उनको गाइड करती हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये लोग जो है व्यापम के नाम से घबरा रहे हैं, जबकि भाई परीक्षा तो परीक्षा ही है ना। चलिए, हमने व्यापम के बारे में भी थोड़ा जानकारी हो गई और हमें ये भी पता चल गया कि ये परीक्षा है क्या। हाँ, मुझे एक और चीज बताने की कोशिश करें कि एसआई का जो एग्जाम है उसमें किन बातों का ध्यान रखें विद्यार्थी और किस तरह से अपनी परीक्षा की तैयारी करें। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अभी जो चेंज होकर के टाइम टेबल आया है उसमें 300 मार्क्स का रख दिया गया, एक क्वेश्चन 3 अंक का रखा गया है। अब हमारा ये जाता है कि जीएस को पूरा प्रॉपर तरीके से ध्यान दें। अभी तक बच्चे जीएस को ही तैयारी करते आ रहे थे और जीएस रहेगा 35 क्वेश्चन 100 में। 25 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के होंगे और फिर हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है। तो मेरा यही कहना होगा कि अगर सिलेक्शन चाहते हैं, अभी तो हमें गोल घेरे के अंदर प्रारंभिक परीक्षा में आना है, उसके लिए छत्तीसगढ़ को पहला टारगेट बनाएं कि जो 25 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के आने वाले हैं वो पूरे के पूरे हमारे सही हो, कैसा भी क्वेश्चन आए। सेकंड, फिर उसके बाद वो पकड़ सकते हैं हिंदी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है, मुझे लगता है 80% लोगों का मातृ भाषा है हिंदी, तो हिंदी की पकड़ अच्छी होगी तो उसके क्वेश्चन आने वाले 30 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आने वाले, उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। रीजनिंग में ऐसा होता है कि रीजनिंग में काफी कुछ बना सकते हैं 10 क्वेश्चन, और फिर जीएस की ओर आगे बढ़े क्योंकि जीएस अथाह सागर है। हालांकि 35 क्वेश्चन आने वाला है और उस जीएस में भी फोकस कर लेते हैं, अगर करंट को करंट के 10-12 क्वेश्चन होंगे, ऐसा एक प्रॉपर प्लानिंग करके टाइम टेबल फॉलो करते हुए तैयारी करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो पाएंगे कम मेहनत में, जिसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी करना। अब बहुत सारे लोगों की बारी रहती, अरे इंग्लिश इंग्लिश तो हमसे नहीं बनता, 5 क्वेश्चन आना, अगर नहीं भी बनता है तो जो बन रहा है उस पर ज़्यादा फोकस कर लें।
कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आने हैं, तो कंप्यूटर में क्या है, अभी जो लेटेस्ट चल रहे हैं कि हाँ भाई सर्च इंजन कौन-कौन सा है, कंप्यूटर में कौन-कौन से, लॉकडाउन ने तो सारों को कंप्यूटर के साथ में फ़ैमिलियर बना दिया है, तो वैसी चीज़ों को तैयार कर लें, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आ जाएँगे। अगर ये बना कर के प्लानिंग व तैयारी करते हैं, तो आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दें कि बच्चों को कम समय में अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए किन बातों का ध्यान देना है और किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी? हाँ, बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सबसे पहले तो जो पढ़ रहे हैं उसमें 100% दे के पढ़ें। दूसरी बात है, अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएँ, अपने आप को धोखा ना दें, अरे मैंने तो 10 घंटे पढ़ा, मैंने 18 घंटे पढ़े पर उसका रिज़ल्ट क्या है? 10% भी नहीं, ऐसा ना करें। वो 5 घंटे पढ़ें, पर वो 5 घंटे का 80% एटलीस्ट उनको आना चाहिए। इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और इसके अलावा उनको क्या करना है, जो उनको आ रहा है, उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व ज़रूर करते जाएँ। अगर वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो परफेक्शन बढ़ते जाएगा, टाइम को प्रॉपर मैनेज कर पाएँगे और टाइम अगर मैनेज हो रहा है और वो गोला लगाने की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, माइनस मार्किंग तो है नहीं, कहीं-कहीं पर हो सकता है कि उन्हें तुक्का भी लगाना पड़े, तो ये भी उनके साथ होगा, ऐसा करके वो चल सकते हैं। जैसे अभी हिंदी को रखा हुआ है। जैसे आज मैंने हिंदी का टेस्ट लिया, आज का एग्जांपल बता रही हूँ। जो बच्चे पहली क्लास से लेके कॉलेज तक हिंदी में पढ़े, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने पर्यायवाची और विलोम लिया है, 23-24 क्वेश्चन थे, उसमें 0 नंबर भी 5 से 7 विद्यार्थियों को मिले। तो आप बताइए कि ये बच्चे अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में कैसे तैयारी किए, क्या पढ़ाई किए होंगे। और आज प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से उनको 0 से स्टार्ट करना पड़ रहा और 1 महीने बाद एग्ज़ाम है। तो अगर ये बच्चे एक दूसरे के साथ डिस्कस कर करके, पूछ-पूछ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके तैयारी करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो मेहनत उनकी रंग ला सकती है। इस तरह से करना चाहिए उन्हें। और दूसरा, पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स है किसी भी एग्ज़ाम के, उसको कलेक्ट कर लें और उन क्वेश्चन पेपरों को भी सॉल्व करें, निकाल के देखें कि सबसे ज़्यादा किस हिस्से से क्वेश्चन आ रहा है। उस हिस्से को वो ज़्यादा फोकस कर लें, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी हो सकती है। अब मैं प्रॉपर तरीके से अगर आपसे बात कर रही हूँ, तो क्या मैं एक सब्जेक्ट को लेकर के कुछ 5-7 मिनट बात करूँ? बिल्कुल। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करती हूँ। संविधान के भी हमारे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें प्रॉपर वे में। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची को तो रट पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, मुझे लगता है। पर हाँ, उसमें आने वाले क्वेश्चन किस तरह के होते हैं जिसको बच्चे अपना तैयारी कर सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्रस्तावना को एक अच्छे से देख लें, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, प्रस्तावना का ही एक डिटेल बता रही हूँ मैं। लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व से, तो ये जो शुरू के 5 शब्द है उनको जमाने के लिए कई बार देता है। पढ़ते समय थोड़ा सिक्वेंस को ध्यान रखें, किसके बाद क्या आता है। फिर पूछ लेता है कि हमें जो अधिकार है वो कितने प्रकार, उसी में लिखा हुआ है 3 प्रकार के अधिकार हैं। कितने प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं प्रस्तावना में, तो 5 प्रकार की। ये नहीं पता होता है लोगों को, एग्जाम देने तो पहुंच जाते हैं कि हमारा संविधान कहाँ लागू हुआ था, कहाँ पर संविधान को स्वीकार किया गया था। तो कम से कम उसमें जो शब्द लिखा है कि भी संविधान सभा में है, तो इन चीजों को उनको समझना है और यहीं से क्वेश्चन उठते हैं जो काफी भारी क्वेश्चन लगते हैं। कब हुआ भाई, अब उसमें आत्मर्पित अंगीकृत शब्द लिखा है, तो उसी में बच्चे घूम जाते हैं कि अरे ऐसा ही क्या शब्द आ गया है, कुछ नया आ गया है क्या, क्योंकि हमने तो अभी तक स्वीकार करना और लागू करना ही पड़ा हुआ है। कुछ वो फंडामेंटल राइट्स के अभी वर्तमान में जो उदाहरण हुए हैं, कुछ घटनाएं घटी हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन देख लें। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इलेक्शन हुए हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर पढ़ लेते हैं। तो ये जो है करेंट के साथ भी जो मुद्दे हुए हैं और हमारे प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी हो जाती है। ऐसे सभी विषयों को लेकर के उनको चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के बहुत सारे सवाल तो इसमें कवर हो गए होंगे, पर फिर भी अगर आपके कोई सवाल रह गए हैं तो आप कमेंट में नीचे वो सवाल लिख सकते हैं और उसके जवाब हम नए वीडियो में या तो उसी समय कमेंट पे जरूर दे देंगे। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं,
कि अभी आपके पास आज ही के दिन 6 नवंबर को एग्ज़ाम होना है, 1 महीने का टाइम है। हम अल्टरनेट 1-1, 2-2 दिन में भी एक-एक सब्जेक्ट का 1 लाइन फैक्ट अगर आपको देते हैं और आप कंटिन्यू उसको सुनते हैं, तो मुझे लगता है आपके सिलेबस का काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा और आइडिया भी मिल जाएगा। जब भी आपको लगे कि हाँ, मैं पढ़ लिया, बहुत थक गया हूँ, तो आप हमारे इस जो हम वीडियो दे रहे हैं उसको चालू कर लीजिए, आप लेटे रहिए, आँख बंद करके ऐसे बैठे रहिए, जो भी है, और सुनते जाइए, तो कहीं न कहीं वो पॉइंट्स आपके दिमाग पर प्रभाव डालेंगे। आपको जो है याद होते जाएँगे। तो ये हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपके लिए ये वीडियो बना दें। ओके। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये सीरीज़ कैसा लगा, इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएँ और तब तक के लिए धन्यवाद।